हैं नेक्स्ट 9 नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। यूपी चुनावी रंग में रंग चुका है और ताबड़तोड़ यहां पर रैलियां जो हैं, यहां पर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अमित शाह की, स्मृति ईरानी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हर कोई कर रहा है। निशाने पर न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा हैं बल्कि अखिलेश यादव भी हैं। जब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं तो सारे दायरे तोड़ देते हैं, गरिमा भूल जाते हैं और योगी आदित्यनाथ अपनी रैली में कुछ इस तरह गरजे हैं कि अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाकर खड़ा कर दिया है। लाल टोपी पर निशाना साधते हुए यूपी के चुनावी रण में अखिलेश यादव को ललकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव भाषण यहां पर आपको सुनाने जा रहे हैं। यूपी की जनता के नाम योगी आदित्यनाथ का संदेश सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, और ये संबोधन पूरी तरह से अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार माना जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है, पहले की सरकार युवाओं पर फर्जी केस करती थी, लाल टोपी का मतलब दंगा, हिस्ट्री शीटर। सपा सरकार में किसान गरीब परेशान था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को कह दिया है, लाल टोपी सुरक्षा के लिए खतरा है, लाल टोपी का मतलब है दंगा। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ और क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बाबा बुद्ध सिंह जी, लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी मनिंद्रपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री विमल शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी जगत सिंह जी, जिला महामंत्री हरीश चौधरी जी, विधानसभा प्रभारी महेश अग्रवाल जी, विधानसभा संयोजक ठाकुर मुकेश शास्त्री जी। अब बाद में ना आराम से बैठिए, बाद में बुला देंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा श्री संजय त्यागी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार राणा जी, मंडल अध्यक्षगण विनोद जंदल जी, पवन शर्मा जी, बॉबी शर्मा जी, रिपुसदन सिंह जी, सोनू पुनिया जी, ब्लॉक प्रमुखगण गौरव चौधरी जी, श्रीमती रेखा, श्री मनोज चौहान जी, ब्रजवीर सैनी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत सरकार का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत हुआ है। यह बजट भारत के 135 करोड़ लोगों के प्रगति, खुशहाली और उज्जवल भविष्य की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट में 25,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, जलपोर्ट, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए साथ ही
देश के अंदर 80 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 60 लाख नौजवानों के लिए नई नौकरी, हर गांव में हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य और देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5G की सुविधा उपलब्ध कराने की एक बेहतरीन पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। केंद्रीय यूनियन बजट को प्रस्तुत करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश को खासतौर पर इसका सर्वाधिक लाभ होना है, क्योंकि देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे युवा उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा मकान भी यूपी को मिलेंगे और सबसे अधिक युवाओं को यूपी के ही नौकरी भी मिलनी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन भी करते हैं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यह चुनाव हम सबको बहुत सारी चीजें कह दे रहा है। चुनाव के पहले लोग अलग बात करते थे, चुनाव के प्रत्याशी घोषित होने के बाद लोगों ने दूसरी बात करनी प्रारंभ कर दी और कुछ लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने प्रत्याशी भी बदल करके यहां पर पूरे समुदाय को एक बार फिर अपमानित करने का काम किया था। अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के घाव शांत नहीं हुए थे कि प्रत्याशी बदल करके उन्होंने साबित कर दिया कि जब भी उनको अवसर मिलेगा तो किसी दंगाई को और किसी पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने में उनको कोई शर्म नहीं आने वाली, कोई निर्लज्जता नहीं होने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं सिवाल खास में विशेष रूप से आया हूं। आज मेरा कार्यक्रम वैसे यहां था नहीं, आज मेरा कार्यक्रम दूसरे जनपदों में था, मेरठ जनपद में नहीं था। और इसीलिए जब मैंने डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से पूछा, मैंने कहा भी सिवाल खास में क्या है, इन्होंने कहा कि हमारे चौधरी तो ठीक है लेकिन एक बार आप आ ही जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि पिछली बार याद करिए लोकसभा चुनाव में भी मैं आया था और भाइयों बहनों लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने आप सबसे अपील की थी। याद करिए 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के पहले क्या स्थितियां थी, 2017 के पहले क्या स्थिति थी। 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था और दंगाइयों का मुंह तोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। जब यहां के नौजवान उसका विरोध करते थे तो इन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी, गरीबों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार बनी तो हमारी सरकार ने पहला फैसला क्या किया, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम किया था और मेरठ जनपद में भी 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1 लाख किसानों का। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान करवाने की तैयारी और पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तो किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी प्रावधान किया गया और प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था भी आज
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बनाया। हम लोगों की जब सरकार आई थी, हमने पहला फैसला किसानों के ऋण माफी की किया था, दूसरा फैसला अवैध बूचड़खानों को बंद करने का भी किया था, और तीसरा फैसला बेटियों की सुरक्षा के लिए भी किया था। बेटी तो बेटी होती है, सबकी होती है। ये लोग जो बेटियों की सुरक्षा पर खतरा होकर के मंडराते थे, हमने भी खुली छूट दी थी इन खतरों से कायदे से निपट करके इनके गलों में तख्ती लगा करके थाने थाने में जान की भीख मांगती रहे। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूंस रहा था। गौरव और सचिन जैसे 9 युवक मारे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जितने दंगाई थे चुन चुन करके इन लोगों को भी सबक सिखाने का कार्य हुआ है। 5 साल के अंदर हमने कहा, अगर हमारे निर्दोष लोगों को तुमने प्रताड़ित किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं कौन विधायक बने, कौन सांसद बने, महत्वपूर्ण ये कि समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल का और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना, यही तो है। और इसीलिए आज वो गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा, और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता है तो सही प्रतिकार करता है कि भाई देखो, हमारी बहन के साथ राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे, और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा सो करके दिखाया है। ये गांवों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मोदीनपुर की चीनी मिल के एक्सपेंशन की कार्रवाई हो, या मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे, पहले भी बन सकती थी,
पिछली सरकार को फुर्सत नहीं थी, 4 घंटे लगते थे यहां से दिल्ली पहुंचने में, आज 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी तो हम रैपिड रेल दे रहे हैं, रैपिड रेल, किराया भी कम, मेरठ से बैठे और 40 मिनट में दिल्ली। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं मुझ पे, 30,000 करोड़। और यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज के लिए आप गंगा मैया में, गंगा मैया तो मेरठ से ही जाती है, लेकिन गंगा और यमुना मैया की संगम स्थल है प्रयागराज, एक प्रमुख धाम है। इच्छा हुई सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे, मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में संगम में स्नान किया, आज मौनी अमावस्या भी है और स्नान का याद भी मैं आपको दिला दे रहा हूं। सुबह 6 बजे गए, 12 बजे संगम में स्नान, फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में। भैया भाइयों बहनों, यह है विकास। पहले पैसा कहां जाता था? पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र को देखा था ना, इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, इस पैसे को वहां नहीं लगने देता था, इकट्ठा करता था और आरसीसी की दीवार में कैद करता था। जब मां लक्ष्मी का उस पे श्राप लगा तो फिर हम लोगों को भी आदेश हुआ कि कहां बुलडोजर है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वो आरसीसी कितनी मोटी मोटी दीवारें थी और बुलडोजर जब उस पे चला, नोट की ढेर की गड्डियां पहाड़ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये गरीब का पैसा था, विकास का पैसा था। पहले कोई मुख्यमंत्री बनता था, अपना बंगला बनाता था। आपने देखा होगा ना, सपा बसपा की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना, अपना बंगला बनाता था, अपने लिए सुविधाएं खरीद करता था। बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, गरीबों का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों को एक आवास दे चुके हैं हम लोग तो, 43 लाख गरीबों को। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय दे दिए हैं। और सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी? सपा बसपा का मतलब अंधेरा। और क्या हमने विकास, बिजली तो सबको दी, अब तो बिजली मिल रही है ना, तो बिजली सबको हम लोगों ने दी। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां बिजली नहीं भी लगी थी वहां बिजली लगा दी गई। और फिर भी कोई बचाव होगा, हमने उसको भी मना नहीं किया, सब जगह हम बिजली देंगे, एक एक घर तक पहुंचाएंगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा और फ्री में कनेक्शन भी देने जा रहे हैं। यह है सरकार। तो क्या हमने विकास में कोई भेदभाव किया क्या? कि नहीं ये ब्राह्मण है इसको दे देंगे, ये जाट है इसको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का। न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा भाई। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही ना, अब पहली सरकारें रोक लगा देती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, आप में से एक कोरोना कालखंड है। कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है बहुत अच्छा किया।
दोनों डोज लगाइए। जिन्होंने अभी नहीं ली उनको समझाइए ये कोरोना महामारी, इससे बचाव का एक ही उपाय है और वह है वैक्सीन। वैक्सीन की डोज लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करिए कि दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बनाई है। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा। 15 करोड़ लोगों को हम उत्तर प्रदेश में डबल महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, जिससे कोरोना में किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। हमारे नागरिक है तो उनकी चिंता हमें ही करनी है। पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी और ये डबल जोड़ी की जो आई है ना, 2 लड़कों की जोड़ी, इनमें से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूली में निकल पड़ते थे। तब मेरठ और सिवाल खास का नंबर नहीं आता था। हमारे समय में तो जब मैं लोकसभा चुनाव में आया था, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के यहां बागपत के एक गांव में, इन्होंने कहा था मैं यहां से जीतूंगा। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा चलिए, इस गांव में 27 हमारे जाट नौजवान पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ है। पहले तो आपका चेहरा देख करके आपको बाहर कर दिया जाता था, नहीं तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, छांट दिया जाता था, क्योंकि सेफाई घराना उसमें हावी हो जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई तो लोगों ने निवेश किया। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा। और अब तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भी ओलंपिक में मेडल लाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी मेरठ में दे दिया है। ये विकास है। गरीब को राशन भी है, गरीब को विकास भी है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ माफिया की छाती पर बुलडोजर भी है। और ये वही कर सकता है जिसकी सोच ईमानदार हो और काम दमदार हो। आपको ईमानदार सोच और दमदार काम वाली सरकार चाहिए ना, तो भाजपा देगी। मनिंदर पाल सिंह जी को भारी वोट से चिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने संकल्प होकर के बोलो। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की